नमो नमः छात्राः। अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 12 उसके क्वेश्चन आंसर आज आपको मैं करवाऊंगी। उम्मीद है आप सबको समझ आएंगे। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन मैंने डाल रखा है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं मैम एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर क्लास वाइज आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पर आपको सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो नज़र आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ बोधः का विकल्पे वयः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखना है। 1947 तमे ईस्वीयाब्दे कः स्वतंत्रतः अभवत्। 1947 ईस्वी में कौन सा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ था। आप सभी को पता है हमारा भारत देश जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ था। भारतस्य राजधानी का अस्ति, तो भारतस्य राजधानी दिल्ली नगरी अस्ति। ठीक है, ये भी पता है कि दिल्ली नगरी जो है वो भारत की राजधानी है। कौन सी नगरी? दिल्ली नगरी। उसके बाद गणतंत्रोत्सव द्रष्टुम जनाः कुत्र एकत्रिता भवन्ति। गणतंत्र दिवस पर लोग कहाँ पर एकत्रित होते हैं? तो आप सभी को पता है भारत द्वार जो है वहाँ एकत्रित होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? भारत द्वार में। कासाम निर्घोषै राष्ट्रपति सम्मान्यते। तो बच्चों, गणतंत्र दिवस प्रोग्राम का जिक्र है ये। तो सहस्त्रनाम निर्घोषै राष्ट्रपति सम्मान्यते। ठीक है, और सैनिकाः किं कुर्वन्ति। तो सैनिक क्या करते हैं? पथ संचलन, जो परेड जो होती है आप सभी ने देखा होगा गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर परेड होती है, उसको बोलते हैं संस्कृत में पथ संचलनम। ठीक है, सैनिक जो है वो पथ संचलन करते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्यानुत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर आपको देना है। गणतंत्र दिवसः कदा मान्यते। गणतंत्र दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? हम सभी को पता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवसः प्रतिवर्ष जनवरी मासस्य षड्विंशायां तिथौ मान्यन्ते। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लक्षशः जनाः कुत्र एकत्रिता भवन्ति। लाखों लोग कहाँ पर एकत्रित होते हैं? तो लक्षशः जनाः भारत द्वारे एकत्रिताः भवन्ति। भारत द्वार पर। केषां सेनापतयः राष्ट्रपतिम् अभिनन्दन्ति। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा जल सेना, थल सेना, वायुसेनानां सेनापतयः राष्ट्रपतिम् अभिनन्दन्ति। चौथा प्रश्न है, जनाः राष्ट्रस्य विविध भागेभ्यः आगतान् कान् अभिनन्दन्ति। जनाः राष्ट्रस्य विविध भागेभ्यः आगतान् कान् अभिनन्दन्ति। जनाः राष्ट्रस्य विविध भागेभ्यः आगतान् वीरबालकान् अभिनन्दन्ति। रात्रौ कानि विद्युतदीपैः शोभन्ते। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन पर दीप की विद्युत दीपे जो लाइट नहीं लगाई जाती, दिवाली पे जो लगाते हैं वो लाइटें क्या सजा होता है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और जो भी राजकीय भवन होते हैं यानी कि सरकारी भवन जो होते हैं वो सब सजे रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत। राइट करेक्ट आंसर। भारतस्य संविधानस्य परिवर्तनम अभवत्। कि भारत के संविधान में परिवर्तन कब हुआ था, यानी कि कब लागू हुआ था? 1950 तमे वर्ष से। प्रजानां कल्याणाय प्रजाभिः शासनं भवति। तो प्रजानां कल्याणाय प्रजाभिः, ये क्या है? गणतंत्रता। ठीक है, गणतंत्र दिवस को। और स्वतंत्रता भारते ये राज्यम चालयन्ति। कौन चलाता है स्वतंत्रता भारत में राज्य? जनताया प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। गणतंत्र दिवसः अस्माकं पर्व अस्ति। कौन सा पर्व है? राष्ट्रीय पर्व है ये, राष्ट्रीयम। दिल्ली नगरे गणतंत्रोत्सव जनाः सम्मिलिताः भवन्ति। दिल्ली नगरे गणतंत्रोत्सव जनाः सम्मिलिताः भवन्ति। कहाँ पर? भारत द्वारे, भारत द्वार में।
तीसरा प्रश्न इसी के साथ पूर्ण होता। अब बारी आती है चौथे प्रश्न की कि मिलान कीजिए। अगस्त मास से 25 तारीख को क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस होता है। जनवरी मास से 26 तारीख को 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। अप्रैल मास से 14 तारीख का अम्बेडकर जयंती होती है। अक्टूबर मास से 2 तारीख का गांधी जयंती होती है। सितंबर मास से 5 तारीख का सभी को पता है अध्यापक दिवस है। नवंबर मास से 14 नवंबर को चाचा जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है और उस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये तो बच्चों मिलान करो का था। अब आती है बारी व्याकरण बोध की। ऊंचाई पठत लिखत च, ऊंचा पढ़ना है और लिखना है। कुछ शब्द हैं यहाँ पर। समागच्छन्ति, ठीक है। फिर है सम्मानयन्ते, उसके बाद अवगमिष्यसि। फिर बारी आती है स्मुपस्थापयन्ति, अभिनंदन्ति। आगे है अनुभवन्ति। ये आपको पढ़ना है और खुद से लिखना है। व्याकरण बोध का दूसरा प्रश्न आगे है। अधोलिखितानां विशेष्य पदानां विशेषणानि लिखत। विशेषण शब्द लिखने हैं। नूतन क्या होता है? नया होता है। तो फिर स्विधानस्य, नूतन स्विधानस्य, नया स्विधान। चीरकालाय प्राधीनतायाः। स्वकीया शासन प्रणाली। नानाविधानि युद्धोपकरणानि। गजारूढ़ान बालकान, ठीक है। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य का विभक्ति और वचन और लिंग सब एक जैसा होना चाहिए। तो ये हमारी हो गई कि राइट द एडजेक्टिव लिख लिए हमने। अब है बिन प्रकृतिकम पदम चिनुत, राइट द ओड वर्ड। 4 शब्द दिए हैं यहाँ पर। जो ओड वर्ड है वो चुनना है कि रक्त दुर्गम इंडिया गेटम संसद भवनम चेन्नई नगरम। देखो बच्चों 3 तो यहाँ पर राजकीय भवन है। चेन्नई नगरम जो है वो क्या है? अलग है। तो ये आएगा चेन्नई नगरम। फिर है राष्ट्र पक्षी, राजद्वारम, राष्ट्रपुष्पम, राष्ट्रध्वजम। 3 तो चिन्ह हैं और ये आ गए राजद्वारम। जलसेना, वायुसेना, चतुरंगिणी सेना, थल सेना। 3 तो ये सेना है। एक चतुरंगिणी सेना जो है वो आ गया, क्या आ गया? ओड वर्ड आ गया, ठीक है। फिर है गणतंत्र दिवस है, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस है और बाल दिवस है। तो इसमें आप ध्यान पूर्वक देखिए, एक अलग है। तो इसमें कौन सा अलग है कि गणतंत्र दिवस क्या है? 26 जनवरी। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, सॉरी 26 जनवरी। ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 3 तो राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे। बाल दिवस जो है वो राष्ट्रीय पर्व नहीं है, छुट्टी जरूर होती है, पर इनको है ना मुख्यतः राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। फिर है अवकाशेषु, विद्यालयेषु, कार्यालयेषु, आपणेषु। तो देखो तीनों तो क्या है कि कार्यालय के टाइप में हो गए और एक है अवकाशेषु यानी कि छुट्टी। तो ये अवकाशेषु जो है वो अलग शब्द है। ये हमने छांट ली ओड वर्ड। अब बारी आती है चौथे प्रश्न की। चित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, फिल इन द ब्लैंक्स। राष्ट्रीय चिन्ह रूपेण ये यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से छांट कर ही क्या करना है हमें? रिक्त स्थानों की पूर्ति करती है। कमलम अस्माकम डैश अस्ति। तो कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्पम है। फिर है त्रिमुख सिंह डैश मन्यते। तो त्रिमुख सिंह राष्ट्रीय चिन्ह रूपेण मन्यते। आप सभी को पता है, देखा होगा अशोक चक्र पर त्रिमुख सिंह। फिर है भारतस्य डैश त्रिवर्णा सन्ति। भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे त्रिवर्णा सन्ति। राष्ट्रीय ध्वज जो हो 3 वर्णों का है, 3 रंगों का है। फिर प्रधानमंत्री डैश जनान संबोधयति। तो प्रधानमंत्री किसको वो करता है? रक्त दुर्गात, लाल किले से लोगों को संबोधित करता है। मयूर है अस्माकम राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। तो बच्चों ये चौथा प्रश्न था और इसी के साथ हमारा पाठ जो होता है वो पूर्ण होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए हिंदी और संस्कृत की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप सभी के लिए मैं वीडियोस अभी डाल रही हूँ, वरना मुझे समय बहुत कम मिलता है, पर बच्चों के कमेंट आते रहते हैं तो मुझे डालना पड़ता है। तो ऐसे ही कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।